नमस्कार। फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर व्यवहारवाद पर, पोस्ट बिहेवियरिज्म। जैसा कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियोस में हमने व्यवहारवाद, उसके उदय के कारण, विकास, व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं अथवा विशेषताओं, व्यवहारवाद की आलोचनाओं इत्यादि का अध्ययन किया था। आज हम उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे और व्यवहारवाद के विरोध में ही उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ था। उत्तर व्यवहारवाद को हम डेविड ईस्टन के इस कथन से समझ सकते हैं, जब उन्होंने कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादक थे, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया था। व्यवहारवादी, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, वह यह मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय और धन खर्च किया गया था। वे वैज्ञानिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ा था। व्यवहारवादी क्रांति पुनः इन समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल नहीं हो पाई, इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। उत्तर व्यवहारवाद में राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन को विशेष बल दिया गया एवं इसमें मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान देने का एक बार पुनः प्रयास किया गया। साथ ही कर्म एवं प्रासंगिकता, इसके दो स्लोगन्स थे या दो मुख्य विचार थे, जिनके चारों तरफ या जिनके इर्द गिर्द पूरा उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत चलता है। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है, जिसके दो नारे, जैसा कि भी मैंने बताया, कर्म एवं प्रासंगिकता, एक्शन एंड रेलेवेंस हैं। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का सामना एवं अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल जो उद्देश्य है वह यह है कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक विद्वानों से मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज व्यवस्था की रक्षा हेतु आगे आने के लिए प्रेरित करता है, आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षा हेतु कर्म करने की ओर प्रवृत्त करने की प्रेरणा देता है। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण में से एक दो जो प्रमुख हैं वो ये है कि यह भी व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने का जो प्रयास किया गया था, उसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपूर्ण एवं अपर्याप्त मानते थे। ऐसा भी माना गया है कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना संभव नहीं है या घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह करना संभव नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का भी परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया गया है कि तथ्य एवं मूल्य पृथक पृथक हैं। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को विज्ञान की दुर्बलता माना गया है।
तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया है। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य, फैक्ट्स एंड वैल्यूज, दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। अतः इन दोनों में भेद करना पॉसिबल नहीं है। वो विषय के साथ न्यायोचित व्यवहार भी नहीं है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं जो हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रविधि से पूर्व सार, सब्सटेंस मस्ट कम बिफोर टेक्निक्स। उत्तर व्यवहारवादियों का यह मानना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा करना संभव भी होता है। तथ्यों को नेग्लेक्ट करके व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते रहे हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परीक्षित उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। नेक्स्ट वो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद केवल तकनीक और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग करने से ही विषय की प्रासंगिकता को सिद्ध कर रहे थे, जो कि सही नहीं था। सामाजिक परिवर्तन पर बल देने का प्रयास किया उत्तर व्यवहारवादियों ने। उनका यह मानना है कि जब तक सामाजिक रूप से परिवर्तन नहीं होगा पूरी तरह से, तब तक हम विषय की प्रासंगिकता को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का समाधान करने में अपना योगदान देना चाहिए, तभी विषय अपनी सार्थकता को सिद्ध कर पाएगा। केवल हम अध्ययन पद्धति या वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, इससे विषय की सार्थकता कभी भी सिद्ध नहीं होगी। विषय की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम जो समस्याएं हैं मानव समाज की, उसको सॉल्व करने में सफल हो पाए, व्यक्ति के जीवन को खुशहाल और विकास की ओर उन्मुख कर पाए। नेक्स्ट, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवादी मूल्यों पर बल नहीं देते थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी ही कहते थे कि अध्ययन का मूल्य होना चाहिए और मूल्यों के महत्व को स्वीकार करना चाहिए, तभी अध्ययन की प्रासंगिकता एवं सार्थकता रह पाएगी। यदि मूल्यहीन हमने अध्ययन को बना लिया तो हम सब तरफ से तटस्थ हो जाएंगे, हम अच्छे और बुरे का भेद भी नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विद्वानों को बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में अपनी एक भूमिका को सिद्ध करना चाहिए और वे समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमेशा एक प्रमुख भूमिका निभाएं और समाज को प्रेरित करें कि वह कभी भी दिशाहीन न हो। नेक्स्ट है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी जो है वो एक्शन साइंस, राजनीति विज्ञान को एक्शन साइंस या कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाने पर बल देते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक विषयों के जो अध्ययन करता है उनको समाज के पुनर्निर्माण में लग जाना चाहिए और उनको अपने ज्ञान को व्यवहारिक रूप से भी सार्थक सिद्ध करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय की समाज में एक सकारात्मक भूमिका है जो राजनीतिक विद्वानों को प्ले करनी चाहिए और जिसके द्वारा समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा भी प्रदान की जानी चाहिए।
और बुद्धिजीवियों की जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, उनको, विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षा हेतु संघर्ष करना चाहिए। और इस तरह से व्यवसाय का जो राजनीतिकरण है वह आवश्यक भावी है। तो इस तरह से उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक ऐसा विषय बनाना चाहते थे जो अपनी सार्थकता सिद्ध करे, विषय के रूप में स्थापित होकर अपने आप को न्यायोचित और अपनी सार्थकता को सिद्ध कर पाए, एक विषय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा, समाज को नई दिशा देने के रूप में स्थापित कर पाए।